कुमारी भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमडी कॉलेज, पटना, बिहार। मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ योग फिलॉसफी को लेकर। व्हाट इज ए योगा फिलॉसफी? जैसा कि हम लोग सब कोई जानते हैं, योग जो है हमारे संस्कृत वर्ड यूज से बना है, जिसका अर्थ होता है मिलना। इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल विथ यूनिवर्सल सोल, अर्थात आत्मा से परमात्मा के मिलन को हम लोग योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि इज द फाउंडर ऑफ योग फिलॉसफी। महर्षि पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक है और उन्होंने ही रोट योग सूत्र। उन्होंने योग सूत्र एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में 195 सूत्र है। तो आइए हम लोग समझते हैं महर्षि पतंजलि का योग दर्शन क्या है। अब जब हम महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की बात करते हैं तो अपने आप एक प्रश्न उठता है कि महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में क्या कहा है और उन्हें क्यों आवश्यकता लगी कि हम लोग योग को करें। तो महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा चित्त वृत्ति निरोधा। नाउ एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ए चिता? ये चित्त क्या होता है? तो जब हम लोग चित्त की बात करते हैं तो मन, बुद्धि, अहंकार, इसको हम लोग चित्त कहते हैं। और वृत्तियां क्या होती है? वृत्तियों का मतलब होता है कि जो बाह्य चंचलता, यहाँ हम किसी बाहर की चीजों को देखते हैं तो उसका एक आकार जो हमारे मन में बन जाता है, उसको हम लोग वृत्ति कहते हैं। तो ये हमारी वृत्तियां हैं। तो मन की चंचलता को स्थिर करना और मन को शांत करना, यानी कि माइंडफुलनेस बनाना, दिस इज कॉल्ड फॉर, हम लोग कहते हैं योगा। यानी अपनी मन की जो हमारी वृत्तियां हैं, मन को शांत करना, स्थिर करना, उनकी चंचलताओं पर नियंत्रण करना ही हमारा एक तरह से योग दर्शन है, यानी पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्ति निरोधा है। अब महर्षि पतंजलि ने 8 आयामों को बताया है। महर्षि पतंजलि डिस्क्राइब दैट एट फोल्ड पाथ। अब प्रश्न उठता है कि एट फोल्ड पाथ क्या है हमारे। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एट फोल्ड पाथ के बारे में चर्चा की गई है और फर्स्ट है यामा, दूसरा हमारा नीमा, तीसरा हमारा आसना, चौथा हमारा प्राणायाम, पांचवा हमारा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब चलिए मैं एक एक करके सबके बारे में बताती हूँ कि हमारा यमा क्या है। जब हम लोग यमा के बारे में बात करते हैं तो एक संस्कृत में श्लोक है और वो कहा गया है, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य यमा। यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का हमको पालन करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉन वायलेंस? जब हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं तो मन से, वचन से, कर्म से जब हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं तो वो हमारा अहिंसा है। तो डोंट हार्म टू एनी पर्सन, दिस इज कॉल्ड फॉर नॉन वायलेंस। अब है सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है? डोंट टेल टू लाई, झूठ नहीं बोलना हमारा सत्य है। अस्तेय क्या है? अस्तेय का मतलब होता है डोंट टेक टू एनीथिंग विदाउट एनी परमिशन, बिना किसी के परमिशन के कोई सामान हमें नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद अपरिग्रह आता है, जितना जरूरत हो उतना ही सामान हम अपने पास रखें। और लास्ट होता है ब्रह्मचर्य, कंट्रोल ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स। इस तरह से यमा है। अब दूसरा जो हमारा पाथ है वो है हमारा नीमा। तो प्रश्न उठता है कि नीमा में क्या है? तो नीमा में हम देखेंगे तो नीमा में कहा गया है श्वास संतोष, श्वास संतोष, स्वाध्याय, प्राणिधान, नीमा। श्वास मतलब प्योरिटी, अपने शरीर की प्योरिटी, संतोष कंटेनमेंट, तपा यानी सर्दी गर्मी सुख सभी अवस्था में एक जैसा रहना, श्वास संतोष, तपा, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? आपका सेल्फ सरेंडर टू द गॉड, ईश्वर के प्रति अपने आप को आत्मसमर्पण करना। तो ये हो गया। तो श्वास संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब होता है अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना। तो ये हमारा दूसरा पाठ है। तीसरा पाठ क्या होता है हमारा? आसना। आसना का मतलब क्या होता है? एक सिटिंग पोस्चर है। तो बैठने की अवस्था को हम लोग आसना कहते हैं, ठीक है। एक जो हमारा सिटिंग पोस्चर है, तो मतलब स्थिर सुख आसन। तो भारत में बहुत सारे आसन प्रचलित है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं आसनों को, अगर हम भारत में देखें तो हम कह सकते हैं कि पद्मासना, गरुड़ासना, मयूरासना, दिस इज कॉल्ड आसना होता है हमारा। तो इस तरह से हम लोग आसन की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब होता है ब्रीदिंग सिस्टम।
सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। पूरा कुंभक रेचक, दिस इज द और पार्ट्स ऑफ द प्राणायाम। गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग इज कॉल्ड फॉर द पूरक। सांस को रोके रखना, दिस इज कुंभक। धीरे धीरे सांस को छोड़ना, दिस इज फॉर रेचक। तो नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ प्राणायाम। तो प्राणायाम से हमारा जो दमा है, खांसी है, बीपी है, सब ऑल आर कंट्रोल। उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है कि अपनी जो हमारी जो इंद्रियां हैं जो बाहर विषयों के भटकती है, उन इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना, अंदर की ओर मोड़ना को ही हम लोग प्रत्याहार कहते हैं। और प्रत्याहार के बाद आता है कि धारणा। धारणा का मतलब होता है किसी खास चीज में अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना, स्थिर करना। वो हमारा ध्यान, मतलब किसी खास चीज में जब हम माइंड को लगाते हैं तो वो हमारा धारणा होता है। और उसके बाद ध्यान आता है। जब हमारा माइंड, दिमाग किसी एक चीज में लग जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा ध्यान होता है। और लास्ट में जब हमारा माइंड किसी एक चीज में लगता है ध्यान में, तो उसमें भी ड्युअलिज्म रहता है, यानी मैं और उस वस्तु का भेद बना रहता है। तो लास्ट अवस्था जो हमारी आती है वो है समाधि। और उस समाधि में क्या होता है कि हम जिस वस्तु में ध्यान लगाते हैं उस वस्तु में हमारा ध्यान लग जाता है। तो अपने होने का भी बोध जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। और उस वक्त हमें क्या होता है? उस वक्त हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि डिवाइन नॉलेज की प्राप्ति होती है। तो ये जो अवस्था होती है समाधि होती है, और उसी अवस्था में जा करके कैवल्य की प्राप्ति होती है। नाउ समाधि को भी दो पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट में समाधि को बांटा गया है? तो हम अगर समाधि को दो पार्ट में देखते हैं तो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि वह होती है जिसमें कि जिसमें हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन जब हम असंप्रज्ञात समाधि में आते हैं तो पूर्ण हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा असंप्रज्ञात समाधि है। तो इस तरह से हम देखें तो गौतम बुद्ध ने आठ फूल पाथों की, सॉरी, महर्षि पतंजलि ने आठ फूल पाथ की चर्चा की है, जिस पर चल करके हम जो है कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखें कि सबका एथिकल मतलब कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वही यहाँ देख सकते हैं कि मैंने बताया था यमा के बारे में दिखाया गया है, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए वही जो मैं बता रही थी नीमा के बारे में, अभ्यावेश के बारे में क्या क्या है। शौच है, संतोष है, तपस है, स्वाध्याय है, और क्या है? ईश्वर प्राणिधारणा। वो आपने स्लाइड में चाहे तो अच्छी तरह से देखकर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में देखिए कितने अच्छे से आसन को बताया गया, प्राणायाम है और प्रत्याहार को स्लाइड में यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं आसन का अपना एक महत्व होता है, इससे बहुत मन को शांति मिलती है, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। और प्राणायाम हमारा ब्रीदिंग कंट्रोल है, तो सांस लेने में दिक्कत हो तो उससे आराम होता है। प्रत्याहार से हमारी इंद्रियां जो होती है वो इंद्र अंदर की मूर्ति है, यानी कि इंद्र मुखी अंदर की ओर मूर्ति है। चलिए नेक्स्ट हम दिखाते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। देखिए धारणा में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। जब हम किसी भी चीज को लेकर, सूर्य को लेकर, फ्लावर को लेकर जब किसी भी चीज में ध्यान लगाते हैं तो धारणा। और ध्यान वो होता है कि हमारा माइंड किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और समाधि की अवस्था में हम पूर्ण अवस्था में आते हैं तो वो हमारे समाधि हो जाती है। तो धारणा, ध्यान और समाधि, और इसी में हमें क्या होता है कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाई शुड वी फॉलो द योगा? हमें योगा क्यों करना चाहिए? आजकल तो हम लोग देख ही रहे पूरे विश्व में योग दिवस मनाते हैं, और इसके बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे पक्ष हैं। लोग फिजिकल एंड मेंटल क्या हो रहा है, इससे लोग बेनिफिट ले रहे हैं कि योग करने से लोगों को बहुत सारा लाभ हो रहा है, लोगों को लाभान्वित होते हैं। चाहे वो हमारा इसमें हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रेस है। आज के आप दौर में देखिए सभी लोग स्ट्रेस से पीड़ित हो रहे हैं। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम योगा को करें और फिजिकल और मेंटल हेल्थी रहें और एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए। और मतलब और खास करके इसमें हमारा जो योग का महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन बताए हैं वो काफी लाभान्वित है। ये तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लाभान्वित करता ही है। और फिजिकली भी हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे आसनों की चर्चा की गई है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग इसको करें और एक हेल्दी समाज बनाए, हेल्दी राष्ट्र बनाए, और एक अंतर्राष्ट्रीयता के स्तर पर भी एक हेल्दी वर्ल्ड को हम लोग बनाए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग जो हमारे महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है उसको निश्चित रूप से फॉलो करें और जीवन में चरितार्थ करें। तभी हम स्वस्थ समाज बना सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम। इसी सभी शुभकामनाओं के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगी और मुलाकात करते रहूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे
अवश्य ही करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। डन में कर दूं? नमस्कार, प्रणाम। डन कंप्लीटेड। बंद। डन कर दी, डन करनी है, डन करनी है।